नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरुजी का स्कूल में। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए करंट अफेयर्स की सीरीज़ जो आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे अंक लाने में सहायता प्रदान करेगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, ये हमारे आज के प्रश्न संख्या 1, किराए पर गोदाम लेने के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है लंदन। किराए पर गोदाम लेने के लिए लंदन दुनिया का सबसे महंगा शहर है, जिसमें मूल्य वृद्धि हांगकांग और सैन फ्रांसिस्को से आगे निकल गई है। प्रश्न संख्या 2, किसके द्वारा लामेड प्रणाली को लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर है गूगल। गूगल ने संवादी कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल विकसित करने में एक नई उपलब्धि हासिल की है। यह एक ऐसी प्रणाली विकसित की गई है जो स्वयं स्वाभाविक बातचीत करने में सक्षम है। लामेड का अर्थ है लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन और इसका उद्देश्य रोबोटिक बातचीत को एआई से बदलना है। एआई से मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। प्रश्न संख्या 3, किसके द्वारा ऑडियो विजुअल गाइड ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट NGMA ने 18 मई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर एक ऑडियो विजुअल गाइड ऐप लॉन्च किया है। अब संग्रहालय के दर्शकों के लिए गैलरी में प्रदर्शित भारतीय आधुनिक कला के खजानों से संबंधित किस्से और कहानियां अपने स्मार्टफोन पर सुनना संभव होगा। प्रश्न संख्या 4, हाल ही में आयुष्मान भारत योजना में किसे शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर है तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने का फैसला किया है। इस संबंध में राज्य को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने राष्ट्रीय सदस्य प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रश्न संख्या 5, GST की प्रतिपूर्ति करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है हरियाणा। हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है जिसमें राज्य और राज्य द्वारा संचालित सुविधाओं के लिए किए गए कोविड से संबंधित दान पर भुगतान किए गए माल और सेवा कर की प्रतिपूर्ति की अनुमति दी है। यह 30 जून 2021 तक लागू रहेगा। प्रश्न संख्या 6, किसके द्वारा पहली बार FA कप को जीतकर इतिहास रचा गया है? तो इसका सही उत्तर है लीसेस्टर सिटी। लीसेस्टर सिटी ने वेम्बली में फाइनल में चेल्सी को 1-0 से हराकर अपने इतिहास में पहली बार FA कप जीता है। प्रश्न संख्या 7, होमोफोबिया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 17 मई। 17 मई को प्रतिवर्ष होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया और बायोफोबिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस इस चीज़ को उल्लेखित करता है कि जहां हाल के दशकों में LGBTQI+ लोगों के अधिकारों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, वहीं प्रगति अभी भी कमज़ोर और भौगोलिक रूप से असमान है। प्रश्न संख्या 8, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 17 मई। उच्च रक्तचाप के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। उच्च रक्तचाप एक चिकित्सीय स्थिति है जिसमें धमनियों की दीवारों के खिलाफ रक्त का दबाव या बल बहुत अधिक होता है। प्रश्न संख्या 9, बैंक ऑफ इंडिया ने किसे नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर है वंदिता कोल। बैंक ऑफ इंडिया ने जानकारी दी है कि सरकार ने वित्त मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव वंदिता कोल को इसके बोर्ड में नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। प्रश्न संख्या 10, दुनिया में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों में कौन शीर्ष पर है? तो इसका सही उत्तर है मैकग्रेगर। दुनिया में 10 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों ने पिछले 12 महीनों के दौरान कर पूर्व $1.05 बिलियन की सकल कमाई की है, जो 2019 शीर्ष कमाई करने वालों की तुलना में 28% अधिक है। वर्ष 2020-21 के लिए मैकग्रेगर शीर्ष पर हैं, जिन्होंने पिछले 12 महीनों में कुल $180 मिलियन कमाए हैं। प्रश्न संख्या 11, सुजुकी कंपनी द्वारा किसे अपनी कंपनी का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है सतोशी उचिदा। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने मूल कंपनी सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन द्वारा वैश्विक पुनर्निर्माण के हिस्से के रूप में सतोशी उचिदा को नया कंपनी प्रमुख नियुक्त किया है।
प्रश्न संख्या 12 किसके द्वारा रीब्रीदर की खोज की गई है? तो इसका सही उत्तर है आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे के पूर्व छात्रों और शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक सांस लेने वाला उपकरण बनाया है जो तब ऑक्सीजन की बर्बादी को कम कर सकता है जब एक कोविड-19 रोगी को वेंटिलेटर जैसे सहायक श्वास समर्थन पर रखा जाता है। इस प्रोटोटाइप का नाम रीब्रीदर है। प्रश्न संख्या 13 हाल ही में कौन सी संरचना प्राकृतिक क्षरण के परिणाम के रूप में ढह गई है? तो इसका सही उत्तर है डार्विन्स आर्क। गैलापागोस द्वीप समूह से दूर स्थित डार्विन्स आर्क एक प्रसिद्ध चट्टान की आकृति समुद्र में ढह गई है। यह संरचना को प्रशांत महासागर में एक शीर्ष डाइविंग स्थान माना जाता है। गैलापागोस द्वीप समूह के उत्तरी भाग में स्थित डार्विन्स आर्क एक शीर्ष प्राकृतिक क्षरण के परिणाम के रूप में ढह गया है। प्रश्न संख्या 14 किस संस्थान द्वारा मानव मस्तिष्क के ऊतकों आर्गोनोइड्स को विकसित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने एक 3D प्रिंटेड बायोरिएक्टर की मदद से मानव मस्तिष्क के ऊतकों ऑर्गेनोइड्स को विकसित किया है। इसका उद्देश्य ऐसी तकनीकी विकसित करना था जो संभावित रूप से कैंसर, अल्जाइमर, पार्किंसंस जैसी तंत्रिका संबंधी विकारों के लिए चिकित्सीय खोजों को तेज कर सकती है। प्रश्न संख्या 15 किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि राज्य में एक विधान परिषद की स्थापना की जाएगी। भारत में केवल 6 राज्यों में विधान परिषद हैं, जिनमें बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक शामिल हैं। दोस्तों, आज के प्रश्नों की श्रृंखला हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारे ये प्रश्न अच्छे लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और साथ ही साथ घर पर रहें, स्वस्थ रहें और सरकार के निर्देशों का पालन करते रहें। धन्यवाद।